गाना गाना क्या दिक्कत होगी सरकार को, क्या बाबा को क्या दिक्कत है इस चीज से? कार्रवाई सिर्फ किसके ऊपर हो रही है? नेहा सिंह राठौर के ऊपर। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, है ना? चला दिया है ना। बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक नहीं है। अगर न्याय का प्रतीक है तो लगा दो ताले, लगा दो ताले चौकियों के ऊपर, लगा दो ताले जितने भी पुलिस स्टेशन है उनके ऊपर ताले लगा दीजिए। अगर बुलडोजर इतना न्याय का प्रतीक है, फिर एक काम कीजिए, चौकियों की जगह बुलडोजर खड़ा कर दो, लोग डरने। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नफीसा। नेहा सिंह राठौर एक जाना माना नाम है जो गीत लिखती है, वायरल हो जाती है और फिर विवादों में भी घिर जाती है, और एक बार फिर वो विवादों में घिर चुकी है। कानपुर की पुलिस ने उनको नोटिस भी थमा दिया और इसी दौरान उनके जो पति है हिमांशु, उनकी नौकरी भी चली जाती है। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मोहित गौर जी, जिनसे समझेंगे कि सर यूपी में काबा गाना लिखती है, सीजन 2 आता है, फिर विवादों में घिर जाती है और अब तो नोटिस भी घर पर थमा दिया गया है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? देखिए, पहले तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यूपी हो चाहे हिंदुस्तान हो, यहाँ पे तानाशाही चल रही है। जो सरकार के विरुद्ध बोलेगा उसके पास नोटिस आ जाता है, उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। और दुख की बात यह है कि उनके पति की नौकरी तक जा चुकी है ना? वो खुद अस्पताल में इस टाइम पे एडमिट है ना? पहली बात। दूसरी बात यह कि सरकार के खिलाफ गाना गाना क्या दिक्कत होगी सरकार को, क्या बाबा को क्या दिक्कत है इस चीज से? उन्होंने सच्ची तो बोला है ना? जनता उनके साथ बोल रही है, जनता उनके साथ है, उनका गाना पसंद कर रही है। बाबा को क्या तकलीफ है इसके ऊपर? और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के अंदर, कुछ इससे पहले जो सरकार थी उसके अंदर, उनके राज में खुद अखिलेश यादव उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनका कार्टून की पिक्चर छपी है ना, कार्टून वाली मैगजीन बनी है ना। और खुद कल अखिलेश यादव ने इस चीज को सदन के अंदर कोट भी किया कि हमारे ऊपर तो कार्टून की किताब भी बन गई और आप तो एक गाना नहीं सुन पा रहे हैं, आप एक कविता नहीं सुन पा रहे हैं। देखिए, सरकार तानाशाही रवैये से जो काम कर रही है वो गलत है ना? देखिए, कार्टून छपना उनको जब दुख नहीं हुआ, पर मुख्यमंत्री होने के बाद गाना ही तो गाया है। अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर सरकार के खिलाफ अगर बोल रहा है, सरकार के अगर विरुद्ध कोई बोल रहा है, तो इसमें गलत क्या है बताइए? लेकिन सर, पुलिस का कहना है ना, पुलिस छोड़िए, कानपुर के अंदर हत्याकांड हुआ है ना, कानपुर के अंदर जो अग्निकांड हुआ है ना, उस अग्निकांड को लेकर अगर उन्होंने गाना गाया है, इसमें दिक्कत क्या है? क्या हुआ नहीं? आप बताइए, पूरी देश की जनता जानती है कानपुर के अंदर दिन दिहाड़े अग्निकांड हो गया। अगर नेहा सिंह राठौर ने उस पीड़ित परिवार के लिए दो शब्द अगर लिख दिए और वो गा दिया, इसमें बाबा को क्या तकलीफ है? अगर बाबा को इंसाफ करना था, उस परिवार के लिए करते हैं ना। एसआईटी का गठन कर दिया, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया कर दिया, पर कार्रवाई क्या हो रही है उसके ऊपर? कार्रवाई सिर्फ किसके ऊपर हो रही है? नेहा सिंह राठौर के ऊपर। उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है जो लोग सरकार के खिलाफ बोलते हैं, है ना? चाहे आप तमाम ऐसे लोगों को देख सकती हैं जिनके खिलाफ ये सब कार्रवाइयां हुई हैं। एएलटी न्यूज के जो संस्थापक हैं उनके ऊपर कार्रवाई हुई, नेहा सिंह राठौर के ऊपर कार्रवाई हो गई। देखिए, आप अपना काम करिए, लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है कि हर कोई आपका गुणगान करेगा, आपका विरोध भी होगा, है ना? उस विरोध को सहना सीखिए, है ना? सत्ता मिली है, सत्ता का मतलब ही नहीं आप उसका दुरुपयोग करेंगे, है ना? आप ये देखिए, आप विजन देखिए इनका कि आप किसी के खिलाफ बोलो, आप उसको गिरफ्तार कर लो, ये गलत है, जो सरासर गलत है जी। लेकिन सर, जब बीजेपी मंत्री नेता बता रहे हैं कि यूपी के अंदर भैया विकास है, राम राज्य है, बुलडोजर बाबा है, तो फिर क्यों बार बार पूछा जाता है कि क्या यहाँ तक की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? बुलडोजर बाबा, क्या बुलडोजर एक न्याय का प्रतीक है? बताइए आप। माफिया और अपराधियों के खिलाफ ही बुलडोजर चल, क्या वो कानपुर के अंदर जो लोग थे, जो गरीब तबका था, क्या था उसके पास? क्या उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थोड़ी थी? एक झोपड़ी थी, सुनिए, एक झोपड़ी थी। आपने दिन दिहाड़े झोपड़ी को पहले तो उसके अंदर अग्निकांड कर दिया, फिर उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, है ना? बुलडोजर कोई न्याय का प्रतीक नहीं है। अगर न्याय का प्रतीक है तो लगा दो ताले, लगा दो ताले चौकियों के ऊपर, लगा दो ताले जितने भी पुलिस स्टेशन है उनके ऊपर ताले लगा दीजिए। अगर बुलडोजर इतना न्याय का प्रतीक है, फिर एक काम कीजिए, चौकियों की जगह बुलडोजर खड़ा कर दो, लोग डरने लग जाएंगे। देखिए, तानाशाही नहीं चलेगी, देश चलेगा संविधान से चलेगा, कोई बुलडोजर से नहीं चलेगा। पहली बात। आप ये सोचिए कि अब तो सरकारी मीडिया खुद कहने लगी कि बुलडोजर चल गया। जो बुलडोजर को एक न्याय का प्रतीक मानते थे वो खुद बोलने लगे कि बुलडोजर गलत है ना? पर आप फिर ये कह रही हैं कि बुलडोजर बाबा है। ये बुलडोजर बाबा नहीं है, ये आतंक को खत्म करने की जगह जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, उनके घर तोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार का काम आशियाना देने का, आशियाना तोड़ने का नहीं है ना? और मैं नेहा सिंह राठौर के लिए इसलिए पीड़ित हूं क्योंकि उस व्यक्ति ने कोई गुनाह किया है, चोरी करी है, डकैती करी है। बताइए आप मुझे, उसने गाना ही तो गाया है। पुलिस कह रही है ना कि उनके गाने में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिससे समाज के अंदर तनाव बढ़ सकता है। क्या तनाव बढ़ सकता है?
उन्होंने जो डीएम के लिए, देखिए मैं मानता हूँ सर्वप्रथम पद है, ठीक है, पद की गरिमा भी होनी चाहिए, पर पद की गरिमा के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, जो उनकी वीडियो वायरल हुई, तो उसको लेके अगर उन्होंने बोला तो कोई एक ऐसी चीज तो नहीं बोली ना जिससे मतलब कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कोई दंगा फैल सके। बताइए आप मुझे क्या दंगबाज डीएम को कह रही है ना। तो देखिए मैंने पहले ही बोला, देखिए पद की गरिमा होनी चाहिए है ना, पर पद की गरिमा के बाद वो कहाँ थी, वो क्या कर रही थी, है ना। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा उसके पर्सनली, हर किसी का अपना पर्सनल जोन होता है, हर कोई व्यक्ति पार्टियों में भी जा सकता है, हो सकता है, पर हाँ जब पीड़ित परिवार था वो डीएम कार्यालय गया, उसको जब न्याय नहीं मिला, पुलिस स्टेशन गया, वहां पे उसको न्याय नहीं मिला, ठीक है। यहां तक कि कानपुर की जो राज्य मंत्री हैं, जो सरकार की राज्य मंत्री हैं, उनका बयान सुनिएगा आप, वो खुद बोल रही हैं उस टाइम पे कि हम खुद लाचार हैं। जब एक राज्य मंत्री लाचार है इस सरकार के अंदर, वो भी सरकार का राज्य मंत्री, पूर्व भी नहीं, जो तत्कालीन मंत्री है ना, वो लाचार है, तो आप सोच सकती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है।